हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे साथ डरने के लिए तैयार हो जाइए। पुरानी हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग उसे चुड़ैल की हवेली कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहां एक दुष्ट डायन का साया है। एक रात 4 दोस्त राहुल, सीमा, अमित और प्रिया ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। वे भूत प्रेतों की कहानियों से रोमांचित थे और ये देखना चाहते थे कि क्या सच में वहां कुछ है। वे हवेली में दाखिल हुए और चारों ओर घूमने लगे। हवेली में अजीबोगरीब सन्नाटा था और ठंडी हवा उनकी त्वचा पर रेंग रही थी। अचानक उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, एक कर्कश हंसी। वे डर गए और एक साथ चिपक गए। उन्होंने आवाज का पीछा किया और एक अंधेरे कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके लंबे उलझे हुए बाल और चमकती हुई आंखें थीं। वो डायन थी। डायन ने उन पर एक भयानक मुस्कान बिखेरी और कहा, तुम मेरी हवेली में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम सिर्फ देखने आए थे। डायन ने फिर हंसते हुए कहा, देखने आए थे? अब तुम देखोगे कि असली डर क्या होता है। उसने अपनी उंगलियां उठाईं और कमरे में हरी रोशनी फैल गई। दोस्त चिल्लाए और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। डायन ने उन पर मंत्रमुग्ध कर दिया और वे बेहोश हो गए। जब वे जागे तो वे हवेली के बाहर थे। वे डर से कांप रहे थे और उन्होंने कभी भी उस हवेली में वापस न जाने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने जो देखा था वो उन्हें हमेशा याद रहा। वे जानते थे कि चुड़ैल की हवेली में कुछ भयानक था और वे कभी नहीं भूलेंगे कि उन्होंने उस रात क्या अनुभव किया था। उस रात के बाद राहुल, सीमा, अमित और प्रिया की जिंदगी बदल गई। वे हमेशा डरे हुए रहते थे। उन्हें लगता था कि डायन कभी भी उन पर हमला कर सकती है। एक रात राहुल ने एक अजीब सपना देखा। सपने में डायन ने उससे कहा कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। उसने कहा कि वो उनकी आत्माओं को अपनी हवेली में कैद कर लेगी। राहुल डर के मारे उठ गया। उसने अपने दोस्तों को सपने के बारे में बताया और वे सभी डर गए। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें डायन से छुटकारा पाना होगा। अगले दिन वे एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि डायन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे हराया जा सकता है। उसने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि उन्हें इसे हवेली में जाकर पढ़ना होगा। उस रात वे हवेली में वापस गए। हवेली पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। उन्होंने डरते डरते कमरे में प्रवेश किया, जहाँ उन्होंने डायन को देखा था। डायन वहां बैठी थी और उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उसने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र की शक्ति से डायन कमजोर होने लगी। वो चिल्लाई और गायब हो गई। दोस्त राहत की सांस ली। उन्होंने आखिरकार डायन से छुटकारा पा लिया था। लेकिन वे जानते थे कि डायन हमेशा के लिए नहीं गई थी। वे जानते थे कि वो एक दिन वापस आएगी और उन्हें तैयार रहना होगा। डायन के गायब होने के बाद राहुल, सीमा, अमित और प्रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि आखिरकार उन्हें उस भयानक साए से मुक्ति मिल गई है, लेकिन वे गलत थे। कुछ दिनों बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। राहुल को रात में सपने आते थे, जिनमें डायन उसे डराती थी। सीमा को लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अमित को घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और प्रिया को लगता था कि कोई उसे छू रहा है। वे समझ गए कि डायन अभी भी उनके साथ थी। वो उनकी आत्माओं को तब तक परेशान करती रहेगी जब तक कि वो उन्हें अपनी हवेली में कैद नहीं कर लेती। एक रात राहुल को एक सपना आया, जिसमें डायन ने उसे बताया कि वो उन्हें एक एक करके मारेगी। उसने कहा कि वो सबसे पहले सीमा को मारेगी। राहुल डर के मारे उठ गया। उसने अपने दोस्तों को सपने के बारे में बताया और वे सभी डर गए। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें हवेली में वापस जाना होगा और डायन को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अगली रात वे हवेली में वापस गए। हवेली पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। उन्होंने डरते डरते कमरे में प्रवेश किया, जहां उन्होंने डायन को देखा था। कमरे में अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उन्होंने एक चीख सुनी। सीमा गायब हो गई थी। राहुल, अमित और प्रिया डर के मारे कांपने लगे। उन्हें पता था कि डायन ने सीमा को मार दिया था। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। डायन की हंसी गूंजने लगी। अचानक डायन उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं और उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसने उन पर हमला किया। अमित और प्रिया चिल्लाए और भागने की कोशिश की, लेकिन डायन ने उन्हें पकड़ लिया। राहुल अकेला रह गया। वो जानता था कि उसे डायन से लड़ना होगा। उसने तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्र को याद किया और उसे जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र की शक्ति से डायन कमजोर होने लगी। वो चिल्लाई और गायब हो गई। लेकिन राहुल जानता था कि डायन अभी भी आसपास थी। वो एक छाया की तरह थी, जो हमेशा उनका पीछा करती रहेगी। राहुल, अमित और प्रिया हवेली से भाग गए। वे कभी भी वापस नहीं गए, लेकिन वे जानते थे कि डायन हमेशा उनके साथ रहेगी। वे जानते थे कि वे कभी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। कहानी का अंत।